अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर और वहाँ पर फैलती हुए इंतशार को किस तरह से रोका जाए और उसमें हमारी कौन-कौन सी कम्युनिटी अहम किरदार अदा करती है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो हैं मैडम अलीशा, खुद सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ट्रांस कम्युनिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए बहुत सारे काम करती हैं, अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज हम उनसे आके बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारे मसाइल सुनने के लिए ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की। हम प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताएँ और आप कौन-कौन से जो है ना अहम फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? जी, मेरा नाम अलीशा है, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की मेंबर हूँ, जो एसएसपी हैदराबाद की तरफ से कायम की गई है और ट्रांस फैसिलिटेशन डेस्क की मेंबर भी हूँ, जो तमाम जो हमारे हैदराबाद के पीएस हैं, उन पर ऑर्गेनाइज़ है, उसके लिए मैं काम करती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ। जो प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रांस और पुलिस के दरमियान या आम लोगों के दरमियान, ट्रांस राइट्स पर बात करती हूँ। ट्रांस के आजकल मसले कौन-से हैं जिनको जो है ना वो उजागर करना लाज़मी है? सबसे पहले तो देखें, किसी भी माशरे को ठीक होने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांस की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको एम्पावरमेंट दी जाए एजुकेशन के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, ताकि वो सोसाइटी में और माशरे में एक अच्छा पैगाम लेकर आएँ और अच्छा अपना तासुर दें कि ट्रांस भी इस मुल्क के लिए, शहर के लिए कुछ कर सकती हैं। सही। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी बेसिक ज़रूरियात में हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए। हेल्थ का सिस्टम इतना डाउन है ट्रांस के हवाले से कि यानी कि हम अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिर भी काबिल बेहतर होते हैं क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल्स का ये हाल होता है कि हमारे लोगों को देखा नहीं जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, इग्नोरेंस दी जाती है, तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट फील होता है। हुँ, तीसरी बेसिक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखें, जब इंसान को हर चीज़ के हुकूक हासिल हैं इस माशरे में, यहाँ तक कि एनिमल्स, जानवर्स को भी यहाँ पर राइट्स हासिल हैं, लेकिन ट्रांस की राइट्स की बात जब आती है तो वो थाली में चाँद वाली बात क्यों होती है? उनको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। 2018 में हमारा बिल आया, पूरा वो एक बिल पेश हो चुका, मंज़ूर हो चुका, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? सही। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन चीज़ों पर अच्छी तरह से एक अमल दरामद हो, ताकि ट्रांस को इसके फ़ायदे हासिल हो सकें। फिर तीसरी चौथी चीज़ के बाद मैं आऊँगी, बेसिक चीज़ रिहाइश होती है हमारी। हुँ, अब हम लोग इतने छोटे-छोटे मकान जो होते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तौर पर लेने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि हमें कोई घर नहीं देता ईज़िली। हमारे जाने से लोगों को, सोसाइटी को वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं ये पूछती हूँ कि जब कुत्ते-बिल्लियों के लिए शेल्टर होम है, ट्रांस के लिए क्यों नहीं है? एक ऊँट की टाँग कटी तो पूरे ज़माने में शोर हो गया, जी बहुत ज़ुल्म हो गया। यहाँ ख्वाजा सराओं को आए दिन मार दिया जाता है, गले काट दिए जाते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके ऊपर कोई मतलब सोसाइटी की आवाज़ नहीं होती, कोई लोगों को उस चीज़ का दुःख नहीं होता, बल्कि मैंने लोगों को कहते सुना है कि अच्छा हुआ ये कम हो गए। सोशल नेटवर्क्स पर जो है वो आपको किस तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाता है? सर, अभी आज से हम चंद साल पहले पीछे चले जाएँ, तो सोशल मीडिया पर एक तरह से हमारा इस्तेसाल होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी। मतलब हमें एक जोकर बनाकर पेश किया जाता था, कॉमेडियन बनाकर पेश किया जाता था, और दूसरा ये कि मतलब हमारे जो गेटअप होते थे, किरदार होते थे, वो एक्टर्स और जो मतलब जो इन चीज़ों को परफ़ॉर्म करते थे, वो बिल्कुल नेगेटिव स्टाइल में उनको वो पेश करने लग गए थे, जिससे हमारी जो अपनी ख्वाजा सरा सोसाइटी थी, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा, जिसके ऊपर बबली मलिक ने भी प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई, तो फिर थोड़ी ये चीज़ कम हुई। तो मैं चाहती हूँ देखें, जब क्यों हमारे लोग ऐसे मतलब हमारे अंदर बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, जी। तो अगर कोई इदारा हमें हायर करने में क्यों झिझकता है? हमें भी अपना एक जज़्बा है कि हम भी अपने मुल्क के लिए कोई अच्छे इक़दामात करें, जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। आप इस सोसाइटी में सोशल मीडिया के थ्रू कौन-सी पॉज़िटिव चीज़ों को फैलाने में मदद करती हैं? सोसाइटी अगर एक्सेप्टेंस करे, क्योंकि एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जब हमें माशरा कबूल करने लगेगा दिल से, जी। तो हम उनके शाना बशाना साथ मिलकर बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा एक ही मसला चल रहा है,
तो हम भी चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, माहौल की आलूदगी पर काम करें और अपने बिहेवियर से या अपने साथ देकर इस चीज़ में चेंज लाएँ। एक तो वो लोग हैं जो हमारे आम तौर माशरे में हैं, एक वो लोग हैं जो सोसाइटी का फेस हैं, जैसे हमारे मज़हबी स्कॉलर हैं, हमारे जो आम तौर सोशल वर्क्स करते हैं, उनके उन्होंने आपके साथ किस तरह के बिहेवियर रखे हुए हैं? सर, सोशलिज़्म का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लोग हमें एक्सेप्ट करने लगे हैं, हमें अपने इवेंट्स में इनवाइट करने लगे हैं, जिसका मुँह बोलता सबूत ये है कि मैं आज आपके सामने इस पॉडकास्ट में बैठी हुई हूँ। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ बुरी चीज़ें भी होती हैं। फैसिलिटीज़ तो आपको मिल रही हैं, लेकिन इसको और किस तरह से जो है ना बेहतर कर सकते हैं ताकि आप सोसाइटी में आगे आएँ और अपना जो है ना वो किरदार अदा करें? सर, सिंध में अभी भी फैसिलिटेशंस के हवाले से काफ़ी फुकदान है ट्रांस के लिए। जिस तरह से वफाक में, इस्लामाबाद में और पंजाब में और बलूचिस्तान में काम हो रहा है ट्रांस राइट्स पर, तो मैं चाहती हूँ उसी तरह का काम सिंध में भी हो, ताकि सिंध के ट्रांस को भी एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और एहसास कमतरी से वो निकलें। आप देखें पंजाब में, इस्लामाबाद में वीएसओ हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर इन ट्रांसजेंडर्स। सही। तो उनको बड़ा एक रिस्पेक्टेबल जॉब दिया हुआ है पढ़े लिखे ट्रांस को। और जो पढ़े लिखे ट्रांस हैं, जो माशरे के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको जॉब्स दें, उनको अपने इदारों में हायर करें, ताकि एक माशरा बैलेंस हो सके। जब आप देखेंगे 2 औरत और 2 आदमी और एक ट्रांस है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें चेंज आएगा और सब लोग एक्सेप्टेंस की तरफ आएँगे। अब जब ट्रांस को एक तरफ दूर ही दूर फेंका जाएगा, तो फिर भी वो अपनी एहसास कमतरी से फिर वो उसी चीज़ पर चली आएगी। ट्रांस मोस्टली जो है ना वो या तो बेगिंग कर रहे होते हैं या जैसे आपने बताया कि जो दूसरे अवामिल में आते हैं, तो वो नौकरियाँ क्यों नहीं करते या उन लोगों को नौकरियाँ देने में लोगों को क्या मुश्किल आते हैं? आप अगर किसी इदारे में किसी को हायर करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आएगा। बिल्कुल। आप उन्हें स्किल्स की सहूलत दे रहे हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर सेंटर खुला हुआ है सही। सोशल वेलफेयर की तरफ से, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। उस सोशल वेलफेयर सेंटर में ना कोई ट्रांस है, ना कोई वहाँ टीचर है, ना कोई वहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए और फिर जहाँ पर ट्रांस की ज़रूरत है उन्हें हायर करके स्किल्स सिखाए, ताकि वो भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। मैं खुद मैरियट होटल से इंटर्नशिप की हुई हूँ, तो मैं 60 फूड्स बना लेती हूँ, जिनमें थाई फूड, इटालियन फूड्स, मल्टीनेशनल फूड्स की मैं वो इंटर्नशिप की हुई हूँ। जी। तो मैं खुद इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ। स्टिचिंग है, हमारे लोग सिलाई-कढ़ाई अच्छा जानते हैं। म्यूज़िक्स की चीज़ें हैं, मतलब तबला साज़ी, ढोलक बजाना, गिटार बजाना या सिंगिंग। क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान होता है, यानी कि अगर आप एक बंदा मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, तो वो मैथ्स ही सीखेगा। सही। तो हमारे लोगों का रुझान कुकिंग की तरफ होता है, सिलाई-कढ़ाई की तरफ होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, इससे एक रोज़गार बढ़ेगा। अगर हुकूमत हमें ऐसे कोई सेंटर लगा कर दे या ऑनलाइन किचन्स हमें बना कर दे, जिनमें हमारे लोग काम करके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। जैसे अभी आपने ये इतने सारे हुनर होने के बावजूद आपके अपने शॉप्स नज़र नहीं आते कि जी मैं हम दुकान खोल लेते हैं, वहाँ पर यही काम करें। किसी जो है ना गारमेंट फैक्ट्री में नहीं जाते। जो होटल इतने सारे हैं, वहाँ पर जैसे आपने कहा इतने फूड शॉप बना लेते हैं, वहाँ किसी होटल से मैं एक मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट था, उसमें मैं खुद जॉब करने गई। तो मैं जॉब करने गई, मैं बड़े अपना, जिस तरह से वहाँ सब लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रही थी। लेकिन सोसाइटी बिहेवियर हमें उसी चीज़ की तरफ धकेलता है। फिर जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं, हमारे को-वर्कर्स होते हैं, हमें हरासमेंट का सामना होता है, हम कंप्लेंट्स करते हैं, तो हम पर ब्लेम लगता है सेक्स वर्किंग का। जो बहुत सारे ब्लेम्स हम पर बिला वजह लगा दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस ज़ुमरे में डाला हुआ है। लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों को कंडेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माशरे के साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करें, अच्छी चीज़ें पेश करें, ताकि हम भी इस मुल्क के शहरी होने का हक अदा कर सकें। सोशल मीडिया पर भी देखा जाए तो आपका जो पेजेस होते हैं, वहाँ पर भी कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं नज़र आ रही होती। वहाँ पर भी जो जिस तरह के जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, वो या तो फिर जो है ना मज़ाक हो रही होती है या इस तरह की। तो आपके नेटवर्क में उन्होंने क्यों इस तरह की चेंजिंग रखी? सर, अभी मैं कुछ टाइम पहले एक अवेयरनेस सेशन दे रही थी कम्युनिटी को, तो वो मैंने पोस्ट लगाई, तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट्स लिखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती जिस तरह के कमेंट्स उन लोगों ने लिखे हुए। हालाँकि मैं एजुकेशन के ऊपर वो अवेयरनेस सेशन दे रही थी, सही। बेसिक राइट्स के ऊपर अपनी कम्युनिटी को
आगाही फराहम कर रही थी एनआईसीज़ के हवाले से। तो पब्लिक हमें खुद ही नेगेटिव रखना चाहती है, तो फिर आप एक बंदे में अगर खामियां ढूंढने लगेंगे तो फिर वो उसी खामी पर उतरकर आपके सामने पेश हो जाएगा, क्योंकि आप देखना ही उसे इस हाल में चाहते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टोरीज़ को जो है मंसूब करते हैं, आपकी फ़ौतगी से, आपके जनाज़ों से, इवन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बनाते हैं, तो उसकी असल सच्चाई होती क्या है बेसिकली? सर मेरा मानना तो ये है कि देखिए ये सूरज निकला है, ये धूप मुझे भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। जी, अगर मैं मुसलमान हूँ तो कलमा आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अगर आप किसी और रिलीजियस से बिलीव करते हैं तो वो आपके अगर रिलीजियस कोई ऐसे इशू हैं जिसमें आपकी ये एक चीज़ें होती हैं, बाज़ लोग रात में तदफ़ीन करते हैं, बाज़ लोग दिन में। बहुत सारे मर्दों की तदफ़ीन रात में हो रही होती है तो उन पर कोई इशू नहीं होता। अगर हमारे लोगों की होने लग जाए तो कहते हैं कि जी ये तो रात में ही उठाते हैं। भई अल्लाह ने जिस वक़्त जिसकी लिखी होती है, वरना हमारे लोगों की तदफ़ीन दिन में भी होती है, रात में भी होती है। तो मतलब ये वो लोगों के मिथ है जो आप ये असल में क्या है, अब देखें आज से पीछे हम चले जाएँ, लोग हमें ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाएँगे जी ऐसा हो जाता था, वैसा हो जाता था। तो अब जब चीज़ें रियलिटी की तरफ आने लगी हैं, आजकल चाँद-सितारों पर तहकीक होती है, जिससे आपका एक ज़हन कुशादा होता है कि हाँ, भई ये चीज़ें भी हैं। सही तो इसी तरह से जो स्टोरीज़ पहले फेक स्टोरीज़ सुनाई जाती थी, जिससे लोग कहते थे नहीं भई, पहले लोग हमारे घर का पानी पीना भी मतलब गुनाह समझते थे, कि भई इनका पानी पी लेंगे तो आप इनके जैसे हो जाएँगे, या ये आपके साथ ये कर देंगे, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी कर सकते। लेकिन आज लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस आई है, लोग शाना-बशाना खड़े होते हैं, आते हैं, हमारे पास फीमेल्स एक्टिविस्ट हैं, वो आती हैं, बाइज़्ज़त लोग आते हैं, सोशल वर्कर्स हमारे पास आते हैं, डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं। तो कुछ बेहतरी आई है, आगे चलने लगे, हम चाहते हैं कि बेहतरी 100% आए। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि आप ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा, जिस वक़्त आपको लगा हो कि ये जो जो कुछ हो रहा है, वो बहुत ही बुरा हो रहा है और आप बहुत दुखी हुई हों? सर ये चीज़ तो हर वक़्त हमें तो ऐसा लगता है, जब भी हमें कोई ज़रा-सा झिड़का देता है तो ऐसा लगता है जैसे आपने किसी एक पौधे को हिला के सारे गुलाब गिरा दिए हों और उसमें सिर्फ़ काँटे ही काँटे रह गए हों। हम मतलब एक कुछ चीज़ें, कुछ लोग हमें बाँध कर रखना चाहते हैं कि जैसे हम कहें वैसे ही ये चलें। जिस तरफ हम मोड़ेंगे उसी तरफ मुड़ जाएँ। जैसे हम इनको तोड़े वैसे ही टूट जाएँ। तो हम तो शुरू से ही टूटते-फूटते आ रहे हैं, कोई हमें जोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? अगर कोई हमें जोड़ने के लिए तैयार होता है तो लोग उसे ही तोड़ कर रख देते हैं। सोशल नेटवर्क्स पर आपके खिलाफ जो इस तरह की नफ़रत अंगेज़ चीज़ें हैं, तो उसको हम किस तरह से लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इसको इस तरह से ना करें, उसे अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करें ताकि ये लोग भी जो है ना वो माशरे में हर इंसान अपने पेट की आग की एक जंग लड़ रहा होता है, उसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी और हम भी। हम सब एक जंग लड़ रहे हैं। तो आप उस जंग को देखें कि कौन किस हिसाब से लड़ रहा है। कोई अपने जिस्म की जंग लड़ रहा होता है, कोई अपने खून से जंग लड़ रहा होता है, कोई अपने मतलब ये आज आप देखें, भाई-भाई को मार देता है। सही कम से कम हम किसी की जेबें तो नहीं काट रहे, किसी का खून तो नहीं कर रहे। हम अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं या बैठे हुए हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो आप ही हमारी ज़रूरत समझ लें। और जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक रहा, सोशल मीडिया के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी हम चलते हुए जा रहे होते हैं, वो हमें गलत-गलत ब्लेम लगाकर कह देते हैं, जी फलानी जगह जा रहे हैं, इन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई है, बंदा घेर रहे हैं, फलाना करें। तो मतलब आप अगर कपड़े पहनकर जा रहे हैं और आपने परफ्यूम लगाया हो, आप किसको घेरने जा रहे हैं? सही। अगर कोई वुमन वेल ड्रेस में जा रही है तो क्या उसे भी आप यही ताना देंगे? हमारे तो लोग रहते ही इसी गेटअप में, हम तो आप लोगों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आप हमारी खुशियों से क्यों इतना जलते हैं? अगर हम बैठकर या हम कोई चीज़ कहीं खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, लोग हमें हुटिंग करने लग जाते हैं। आपको लोग जो है ना मुख्तलिफ नामों से मतलब बहुत सारे नाम मंसूब कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त आपको क्या फ़ील हो रहा होता है? या उसका जो है ना आपका रिएक्शन क्या होता है? सर पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा। लेकिन मैं अब हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसके ऊपर कोई कानून बनाया जाए कि अगर लोग हमारी तज़लील करें सरेआम, उन्हें जुर्माने या सज़ाएँ दी जाएँ। सही,
ताकि इस चीज़ पर एक सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा तो सोसाइटी की भी समझ में आएगा हुँ, कि किसी की तज़लील करना कितनी बुरी बात होती है। लोग हमें वो अल्फाज़ कह देते हैं जो एक आम इंसान सुन नहीं सकता। ऑटोमैटिकली एक वायलेंस की सूरत हाल पैदा हो जाती है। मैं इस वजह से आप यकीन मानें सर मैं पैदल नहीं चलती, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा पैदल जाती हूँ कोई मुझे आवाज़ें कसता है या ताने देता है, ज़ाहिर सी बात है मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे भी खून में खौलाव आता है। बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया सर।